सराज क्षेत्र के जंजैहली में संपन्न हुआ जंजैहली टूरिज्म फेयर अपने साथ जाते जाते हर वर्ग के लोगों पर अपनी छाप छोड़ गया। एसडीएम जंजैहली अश्विनी कुमार के सार्थक प्रयासों से जहां युवा वर्ग लुप्त होने की कगार पर पहुंचने वाली हिमाचली संस्कृति से रूबरू हुए, कुल्बी और सराजी संस्कृति के संगम से आत्म विभोर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी समृद्ध संस्कृति को भूल रहे हैं। सराज क्षेत्र के जंजैहली में संपन्न हुआ जंजैहली टूरिज्म फेयर अपने साथ जाते जाते हर वर्ग के लोगों पर अपनी छाप छोड़ गया। इन पारंपरिक आयोजनों से जहां नई पीढ़ी में अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, वहीं पुरानी पीढ़ी की भी आंखें नम हो गई। उनके पुरखों ने जिस संस्कृति को पीढ़ियों से संजो कर रखा था, आधुनिकता की आंधी ने उसे उनसे दूर कर दिया है। हालांकि उन्हें सच में हार्दिक प्रसन्नता हुई कि इस उत्सव ने युवाओं को एक बार फिर से पुरातन परंपरा की मुख्य धारा से जोड़ दिया है, जो उनके लिए एक आत्मिक प्रसन्नता का स्रोत बन चुका है। इस आयोजन में विशेष लाभ युवा वर्ग को हुआ, क्योंकि यह टूरिज्म फेयर न सिर्फ लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने में सार्थक रहा, बल्कि युवा वर्ग को भी अपनी पहचान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम में बाइकिंग का आयोजन भी किया गया, जिसका ट्रैक जंजैहली से गाड़ागुसैण जंजैहली था, जिसमें देश भर से आए 43 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा देवेंद्र कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया। मेलोडी ऑफ सराज तथा क्वीन ऑफ सराज में भी पूरे मंडी जिला के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मेलोडी ऑफ सराज का खिताब तरुण कौशल को मिला तथा क्वीन ऑफ सराज का खिताब निशा चौहान के नाम हुआ, जिन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में 25-25 हजार के चेक प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदर्शनियों प्राइड ऑफ सिराज, जिसमें विशाल सामूहिक नाट्य का आयोजन किया गया, साथ ही स्थानीय नाट्यों, लाहौली नाट्यों, कुल्बी नाट्यों ने भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही एक स्मारिका डेस्टिनेशन सराज तथा वेबसाइट भी लॉन्च की गई। जंजैहली टूरिज्म फेस्टिवल 2017 ये एक जंजैहली के लोगों की तरफ से, सराज घाटी के पूरे समस्त लोगों की तरफ से एक ये कोशिश है, एक शुरुआत है कि इस घाटी को पर्यटन की दृष्टि से भारत के मानचित्र पर लाया जाए। मेरी मांगे हैं, एक हमारी डेस्टिनेशन जंजैहली के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, डीपीआर बनी है, ये हिमाचल सरकार के पास अभी पेंडिंग है। समस्त औपचारिकताएं इसमें पूरी है और ये 1 करोड़ 44 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह से एक्शन प्लान बनाया गया है और ये सरकार के पास विचाराधीन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको अपने अनुभव और संपर्क का इस्तेमाल करते हुए आप हमें इसमें सैंक्शन दिलाएं। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, यहाँ के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एक बॉडी होनी चाहिए टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए मेरा विचार है कि टूरिज़्म डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ के लिए एक बनाई जाए। सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी हो कि एक टूरिज़्म डेवलपमेंट काउंसिल सराज के लिए बने। तीसरी डिमांड शट्टाधार के बारे में है, जहाँ पर अभी हम गए थे, मुख्यमंत्री महोदय का दौरा भी हुआ था और बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं पर्यटन विकास की और खासकर साहसिक पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शट्टाधार को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसको नोटिफाई किया जाए। इस अवसर पर चेतराम ठाकुर, मनसा राम तथा स्थानीय विधायक जयराम सहित अन्य विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए जंजैहली से राज कौशल की रिपोर्ट।